दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें राही, परी और माही को दिखाया जाता है, जहां पर वो प्रार्थना को दुल्हन के रूप में सजाती हुई नजर आती हैं। और प्रार्थना जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हुए नजर आती है। तभी अनुपमा यहाँ पर प्रार्थना की नजर उतारती है और अनुपमा यहाँ पर प्रार्थना के हाथ में कोठारी परिवार की फोटो लगाती है, जिसे देखकर प्रार्थना जो है वो इमोशनल हो जाती है। और वहीं अनुपमा उसे अपनी फोटो पराग को भेजने के लिए कहती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ हम पराग को देखते हैं, जहां पर पराग जो है वो प्रार्थना के बचपन की फोटो देखकर इमोशनल हो जाता है और उसे प्रार्थना के बचपन का किस्सा जो है वो याद आने लगता है। और उसे याद आता है कि जब प्रार्थना जो है वो दुल्हन बनकर उसके सामने आती थी तो पराग उसकी तारीफ करता था। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर प्रार्थना जो है वो अपनी दुल्हन के रूप में फोटो जो है वो पराग को भेजती है। तो तभी वहां पर पराग जो है वो प्रार्थना को दुल्हन के रूप में देखकर बेचैन ही हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा यहाँ पर राही की तारीफ करती है और पूछती हुई नजर आती है कि मैं कैसे लग रही हूँ। तो राही भी कहती है कि अच्छी लग रही हो। तभी अनुपमा की बात से राही को अनुज की याद आ जाती है और वह चली जाती है। और तभी यहाँ पर अनुपमा देखती है कि तोशु जो है वो अंश को अपने कंधे पर बैठा कर लेकर आता है, जिसे देखकर अनुपमा जो है वो समर को याद करने लगती है। लीला भी यहाँ पर अंश को देखती है और इमोशनल होकर कहती है कि उसके पास जो है वो अंश को देने के लिए कुछ कीमती नहीं है। और वो कहने लगती है कि अगर वनराज होता तो आज अंश को सोने के बहुत सारे गिफ्ट देता। तभी बापूजी कहते हुए नजर आते हैं कि बूढ़े लोगों की तो दुआ ही सबसे बड़ा खजाना है। तभी लीला यहाँ पर अंश को एक सोने की चैन गिफ्ट करती है और पाखी भी यहाँ पर अंश को एक सोने की अंगूठी देती है और कहती है कि वह अमीर नहीं है, इसीलिए ज्यादा खर्चा नहीं कर सकती। और तभी वहाँ पर तोशु भी कहते हुए नजर आता है कि मैं बड़ा बेटा होकर भी अपना फर्ज नहीं निभा पाया, मैं तो आज भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगा ना, उस दिन तुम्हें मैं यूरोप ट्रिप पर भेजूंगा। तभी प्रेम यहाँ पर अंश को प्रार्थना के बचपन की चीजों का गिफ्ट देता है और वहीं दोनों गले मिलते हुए नजर आते हैं। इसी बीच हम यहाँ पर तोशु को देखते हैं, जहाँ पर तोशु तो इमोशनल होकर कहता है कि वह समर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। तो किंजल भी कहती है कि उसे भी डिम्पल की बहुत याद आ रही है। ये सुनकर तो राही को भी डिम्पल का हादसा याद आ जाता है और किंजल यहाँ पर राही से कहती है कि बिना गलती के इल्जाम का दर्द तुम झेल चुकी हो और अब वही सब गलती जो है वो मम्मी भी झेल रही है। तभी राही कहती है कि वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आर्यन की मौत के पीछे तो सिर्फ मम्मी की लापरवाही थी। और तभी हमें दूसरी तरफ पराग को दिखाया जाता है, जहां पर पराग बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और उसे प्रार्थना के बचपन की याद आती है, जब वो उसके साथ लुका छुपी खेला करता था। पराग यहाँ पर प्रार्थना से कहता है कि तुम मेरी नजरों से कभी दूर मत जाना। प्रार्थना यहाँ पर वादा करती है और पराग से वादा मांगती है कि मैं जब भी आपको बुलाऊं तो आप मेरे पास आ जाना। और ये सब किस्सा याद करके पराग तो बहुत खुश होता है और तभी वो रियल दुनिया में आ जाता है, अपने सपने से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे एहसास होता है और वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राही जो है वो अंश के कलाई पर एक धागा बांधती है, तो कहती है कि ये उसे बुरी नज़र से बचाएगा। अंश और राही यहाँ पर गले मिलते हैं और सभी खुश होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि अंश को तैयार करते हुए अनुपमा को समर की याद आती है और वह अंश की नज़र उतारती है। तभी अनुपमा को समर की बात याद आती है और वह अंश से कहती है कि ऐसा लगता है कि समर तुम्हारे रूप में वापस लौट आया है। और अंश से कहते हुए नजर आती है कि तुम समर जैसे ही हो, बिल्कुल नेक दिल हो। वह अंश को समझाती है कि अच्छा पति और पिता बनना, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में खुद को मत भूलना। तुम और प्रार्थना माता पिता बनोगे, लेकिन पति पत्नी बनना मत भूलना। और इसके बाद हम देखते हैं कि अनुपमा यहाँ पर सबको बारात की तैयारी करने के लिए कहती है और सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी बापूजी के पूछने पर अनुपमा कहती है कि लड़के वाले दूल्हे के डांस करते हुए बारात लेकर आएंगे और लड़की वाले उनका स्वागत करेंगे। तभी यहाँ पर राही जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कहती है कि मैं और मम्मी दोनों तरफ होंगे और हम बारात लेकर भी आएंगे और बारात का स्वागत भी करेंगे। तभी अनुपमा भी यहाँ पर राही की बात से सहमत होती है और दोनों के दोनों यहाँ पर अजीब सा फील करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पराग यहाँ पर गौतम और मोतीबा की बातें सुनता है और गौतम कहता है कि कागज वापस करने से मेरी औलाद के साथ मेरा रिश्ता खत्म नहीं होगा। तो मोतीबा कहती है कि वह बच्चा हमारे पास ही रहेगा। आज प्रार्थना ने साइन नहीं किए, लेकिन वह बच्चा हम लेकर रहेंगे। ये सुनकर तो पराग जो है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। पराग कहता है कि आप क्या करके आए हो, आज प्रार्थना की शादी है और आप उससे बच्चा मांगने चले गए। गौतम भी कहता है कि वह बच्चा मेरा है। तभी पराग यहाँ पर गुस्से में गौतम को चुप रहने के लिए कहता है और पराग गौतम से कहता है कि जब प्रार्थना कह रही थी कि वह बच्चा तुम्हारा है, तब तो तुमने कहा था कि वह बच्चा अंश का है और अब कह रहे हो कि यह बच्चा मेरा है।
पराग यहाँ पर गौतम को फटकार लगा देता है और कहता है कि क्या आपका कोई एक पक्ष नहीं है। तभी मोतीबा यहाँ पर कहती हुई नजर आती है कि उस समय जमाई जी को पता नहीं था, लेकिन अब पता है। तभी पराग यहाँ पर साफ कहता है कि वह बच्चा जो है वो सिर्फ प्रार्थना का है, बच्चे पर सबसे ज्यादा हक जो है वो सिर्फ माँ का होता है। तभी मोतीबा भी यहाँ पर पूछती है कि ऐसा किसने कहा। तो तभी वहां पर पराग कहता है कि जब मेरी बात आती है तब सबसे ज्यादा हक जो है वो आप ही जताती हो। जब इस उम्र के बेटे पर आप हक नहीं छोड़ सकती तो प्रार्थना अपने बच्चे पर हक कैसे छोड़ेगी। आपको बेटी की खुशी में शामिल नहीं होना है तो मत होइए, लेकिन वहां जाकर उसे दुखी करके क्यों आ गए। तभी ख्याति कहती है कि अगर हम वहां नहीं जाते तो हमें अनुपमा के इरादों के बारे में पता नहीं चलता। और तभी वहां पर ख्याति मैडम कहने लगती है कि अनुपमा जो है वो माही को हमसे छीनना चाहती है। अनुपमा यहाँ पर माही के दिमाग में दूसरी शादी का ख्याल डाल रही है। तो गौतम कहता है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता। और तभी वहां पर ख्याति मैडम कहने लगती है कि अनुपमा ने खुद तो 2 शादियां की हैं, इसीलिए उसे रिश्ते नाते जो है वो सब खेल लगते हैं। तभी पराग कहता है कि मैंने भी तो 2 शादियां की है, तो क्या मेरे लिए रिश्ते खेल हो गए। तभी मोतीबा कहती है कि तुम अनुपमा की तरफदारी क्यों कर रहे हो। तो पराग कहता है कि मैं सिर्फ गलत को गलत कह रहा हूँ। माही के आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, अगर वह दूसरी शादी करना चाहती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तभी मोतीबा और ख्याति यहाँ पर हैरान रह जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेम और राही आपस में एक दूसरे को छेड़ते हैं और राही कहती है कि हम लड़के वालों के सामने लिमिट में रहना, हमारा स्वागत जो है वो अच्छे से करना। तो प्रेम भी यहाँ पर मजाकिया अंदाज में कहते हुए नजर आता है कि हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ मोतीबा को दिखाया जाता है, जहां पर मोतीबा साफ साफ कहती है कि माँ ही सिर्फ इस घर की बहू रहेगी और प्रार्थना का बच्चा भी उन गरीबों के घर में नहीं पलेगा। उस बच्चे को लाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। गौतम भी कहता है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तो पराग यहाँ पर सख्त लहजे में कहते हुए नजर आता है कि प्रार्थना का बच्चा उसके पास ही रहेगा और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा। और पराग की ये सब बातें सुनकर गौतम तो चौंक जाता है। सबके जाने के बाद यहाँ पर गौतम कहते हुए नजर आता है कि घर वालों का दिमाग जो है वो बदल रहा है, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा, मैं अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। और वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर वो बारात की तैयारियां करते हैं और बैंड बाजे बजना शुरू होते हैं। सभी डांस करने लगते हैं और प्रार्थना यहाँ पर बारात की आवाज सुनकर खुश होती है और अपने परिवार की फोटो देखकर इमोशनल होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या पराग जो है वो प्रार्थना की शादी में आएगा या नहीं? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।